Good morning, class 7. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the sixth video lecture of the chapter Physical and Chemical Changes. So, in last video, we have discussed about rusting, and also we have discussed about different methods, process by which we can prevent the rusting of iron. So, in that topic, if anyone have any problem, you can ask. Otherwise, I am starting the new chapter, means new topic, that is crystallization. Topic is crystallization. Crystallization. What is crystallization? Crystallization is a process by which a pure substance means pure soluble substance separates. Crystallization is a process by which a pure soluble substance separates out in the form of crystals from its hot saturated solution. डोंट वरी, क्रिस्टलाइजेशन का ये डेफिनेशन है, इसको आप नोट कीजिएगा. अभी हम तुरंत 2 मिनट में इसको क्लियर कर देंगे. व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? नेक्स्ट इज crystals. What is crystals? A small piece of a substance that has many sides and is formed when the substance turns into solids. ठीक है, तो एक टर्म आया था इसमें क्रिस्टल, उसका डेफिनेशन दे दिए. एक टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको भी देख लीजिए. सैचुरेटेड solution, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solution. नया लग रहा होगा. 3 टर्म है, जो तीनों टर्म आपको पहली बार फेस कर रहे हैं आप इसको. तो इसको समझाने के लिए इसको हम पहले लिख दिए हैं, क्योंकि जब हम समझाएं तो आप इसे कोरिलेट कर सकें. चलिए आते हैं हम लोग मेन पॉइंट. एक बर्तन लिए, इस बर्तन में हम पानी ले लिए हैं. कितना पानी ले लिए हैं? 500 ml वाटर. ठीक है, चलिए अभी ये पानी लिए हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे है, तो मान के चलिए कि 29 डिग्री है रूम
टेम्परेचर। ठीक, एक बर्तन लिए हैं, उसमें 500 ml वाटर लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे है। कोई बात नहीं, कोई समझने वाला कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, नाउ ऐड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट। 1 चम्मच सॉल्ट डाल दीजिए और इसको डालेंगे तो सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा। इसको अच्छा से स्टीयर कर दीजिए तो ये घुल जाएगा और सॉल्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि अब तो अंतर नहीं कर सकेंगे, वो घुल गया इसमें। फिर इसमें 1 चम्मच और डालिए, फिर घुल जाएगा। कंटिन्यू करते जाइए, 1 चम्मच डालते जाइए, डिसॉल्व करते जाइए, डालते जाइए, डिसॉल्व करते जाइए, डालते जाइए, डिसॉल्व करते जाइए। एक समय आएगा, ऐसा थोड़ी है कि 500 ml पानी में ना 1 बड़ा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं ना होगा ऐसा। उसका कोई लिमिट होगा कितना जाकर ये डिसॉल्व होगा। मान लेते हैं कि चम्मच बाय चम्मच, चम्मच बाय चम्मच आप ऐड करते गए और आप 15 स्पून को डिसॉल्व कर लिए। 15 स्पून डिसॉल्व करने के बाद आप 1 चम्मच और डालें, 1 स्पून और डालें आप, और आप क्या देखें कि वो जो सॉल्ट है वो 10 मिनट तक हम डिसॉल्व करते रहे, फिर भी नीचे में कुछ सॉल्ट बच गया। मतलब जब 1 चम्मच डाले थे तो वो सॉल्यूट डाले थे और वाटर सॉल्वेंट था। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए तो सॉल्यूशन मिल गया, तो नाउ इट इज सॉल्यूशन। सो अब कह रहे हैं इसका एक लिमिट होगा, एक लिमिट के बाद जाने के बाद ये और ज्यादा सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं करेगा। मान लेते हैं कि इसका लिमिट 15 स्पून है, मतलब 15 चम्मच तक ये डिसॉल्व कर लिया, अब उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकता है। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए डेफिनेशन क्या करता है। ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है इन विच नो मोर सॉल्यूट, अब उससे ज्यादा सॉल्यूट cannot be dissolved at a given temperature is called saturated solution। मतलब रूम टेम्परेचर पे आप इस 50 ml पानी का, 500 ml पानी का इसका कैपेसिटी था 15 स्पून डिसॉल्व करने का। कितना टेम्परेचर पे? 29 डिग्री सेल्सियस पे। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए हम इस बात को। अब क्या किए, इसको हीट किए। हीट जब किए तो इसका टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। जब इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हम ये देखेंगे कि जब इसमें हम 1 चम्मच, ये जो 1 चम्मच एक्स्ट्रा नीचे बैठा हुआ था वो डिसॉल्व हो गया। अब उसके बाद फिर से 1 चम्मच डालें, फिर से 1 चम्मच डालते गए। मान लीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस पे ये 20 स्पून डिसॉल्व कर लिया। मतलब at 35 degree temperature this 500 ml of water can dissolve 20 spoon of salt। So we can say now this solution is saturated at 35 degree Celsius। और यहाँ पे सैचुरेटेड ये था कितना, 15 स्पून के साथ 500 ml वाटर 15 स्पून के साथ सैचुरेटेड हो जाता है एट 29 डिग्री, और जब 35 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है तो ये 20 स्पून पे सैचुरेटेड होता है। तो इसका मतलब इतना देर में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी टू डिसॉल्व, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहां पे क्या है, वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर।
बात समझ में आ रही है? हम कह रहे हैं जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का उसका कैपेसिटी भी बढ़ेगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था समझने में। सो 500 ml of water can dissolve 15 spoon of salt at 29 degrees Celsius, and same amount of water can dissolve 20 spoon of salt at 35 degrees. So when you dissolve 20 spoon of salt in water at 35 degrees, then it is a saturated solution. बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और बोलिए। हम कह रहे हैं कि 15 स्पून डिसॉल्व कर दिए 29 डिग्री पे और ये सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 35 आया तो ये सैचुरेटेड नहीं है, अब ये अनसैचुरेटेड हो गया है। क्यों अनसैचुरेटेड हो गया है? क्योंकि इसमें अभी भी कुछ सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। कितना डिसॉल्व हो सकता है? 5 स्पून डिसॉल्व हो सकता है। बात समझ में आई? कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। उल्टा, सॉल्युबिलिटी ऑफ solvent decreases with decrease in temperature। टेम्परेचर को जब हम घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। अब इसको समझने के लिए कैसे समझते हैं हम लोग? ऐसे समझते हैं हम लोग। अगर मान लो कि इस पानी में आप 20 स्पून ऐड किए हो एट 35 डिग्री और इसको ठंडा जब कर दिए 29 डिग्री सेल्सियस पे, तो 29 डिग्री पे कितना डिसॉल्व करने का कैपेसिटी है? 15। तो मतलब 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। 5 स्पून जो है वो तो बच गया, वो नीचे बैठ जाएगा। तो this extra salt gets settled at the bottom. This is called crystal, and the process is called crystallization. What is crystallization? Is a process by which pure soluble substance separates out. हम इसमें सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लिए थे। डिसॉल्व करने के बाद जब इसके टेम्परेचर को हम लोग कम किए तो उसमें डिसॉल्व एक्स्ट्रा सॉल्ट जो था वो सेपरेट आउट हो गया। किससे? सॉल्यूशन से। आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन 35 डिग्री टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन 20 स्पून के साथ बनता है। तो जब इसका टेम्परेचर 29 किए हम, तो अब ये एक्स्ट्रा 5 स्पून जो है वो बाहर आ जाएगा, ये फॉर्म कर देगा क्रिस्टल, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रोसेस से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जो हम लोग सॉल्ट घर में खाते हैं ना, वो सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है? देखिए, आपको समझा रहे हैं हम। मान लीजिए कि ये सी है, ये समुद्र है और ये सी बीच है, समुद्र का किनारा है। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बनाएंगे और सी वाटर को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। सी वाटर यहाँ पे भर गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। इसको धूप में छोड़ दिए। धूप में छोड़ दिए तो जो वाटर है वो इवेपोरेट कर जाएगा और लेफ्ट बिहाइंड इज salt dissolved in sea water। सी वाटर में जो सॉल्ट है वो नीचे बच जाएगा। जब ये पानी कम हो जाएगा तो इसमें फिर से सी वाटर डाल देंगे, फिर से इसका लेवल इतना बढ़ा दिए, फिर से पानी इवेपोरेट होगा, फिर से सी वाटर डाल दिए, फिर से सी वाटर डाल दिए। ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे? सॉल्ट का अमाउंट यहाँ बढ़ा रहे हैं। सॉल्ट का अमाउंट जब बढ़ा रहे हैं और पानी जब कम हो रहा है,
देन याद कीजिए आप लोग, हम इसमें क्या किए थे, सॉल्ट को बढ़ाए थे और एक समय आया था जब ठंडा होने के बाद क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ था। उसी प्रकार सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ होते जाएगा और अल्टीमेटली क्रिस्टल बनेंगे, सॉल्ट का क्रिस्टल बनेगा और इस पूरे पानी का इवेपोरेट कर दिया जाएगा और जो सॉल्ट ऑब्टेन होंगे उसको यहाँ से लेकर जाकर उसका प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, उसमें से आयोडीन डाला जाएगा उसमें, फिर उसके बाद वो हमारे घरों तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के मदद से इस प्रोसेस को समझा जा सकता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, हम मिटा के इसका एक्टिविटी लिखते हैं। देखिए समझिए, एक्टिविटी टू ऑब्जर्व the process of crystallization. Activity to observe the process of crystallization. क्रिस्टलाइजेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्ट को, मतलब कॉपर सल्फेट के पाउडर को हम लोग डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद उसका क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए एक्टिविटी क्या कहता है। मेथड क्या, टेक 50 ml of water in 100 ml बीकर। एक बड़ा सा बीकर लेंगे, उसमें 50 ml ऑफ वाटर ऐड करेंगे and add 2-3 drops of H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाउ बॉइल द लिक्विड, बॉइल द वाटर ऑन बर्नर, बर्नर पे रख के इस पानी को खौला देंगे, ठीक है। add some amount of copper sulfate powder in boiling water, ठीक है। स्टिर मतलब मिलाना, STIR, स्टिर इट continuously to dissolve the copper sulfate powder। एक बर्तन लेंगे 100 ml का, उसमें 50 ml पानी लेंगे, उसमें 2-3 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, फिर उसके बाद उस पानी को खौला देंगे। खौलाने के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से मिला के उसको डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करता है कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर till no more CuSO4 can be dissolved,
CuSO4 लिखेंगे, कॉपर सल्फेट लिखते तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता जगह बचाने के लिए, नहीं तो आप कॉपर सल्फेट ही लिखिएगा। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर CuSO4 या कॉपर सल्फेट कैन बी डिसॉल्व। After that, continue adding copper sulfate powder till no more CuSO4 can be dissolved. Now, carefully filter the solution. क्या किया हम लोग, पानी को लिए, उसको गर्म कर दिए और उसमें सॉल्ट को ऐड करते गए जब तक वो डिसॉल्व होता गया। जितना जब हम देखेंगे कि बहुत स्टेयर करने के बाद भी अगर कॉपर सल्फेट नीचे बैठा हुआ है, इसका मतलब अब वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो हम लोग फिल्टर कर लेंगे। जब उसको हम फिल्टर करेंगे तो अनडिसॉल्व्ड कॉपर सल्फेट जो होगा वो फिल्टर पे आ जाएगा एंड यू हैव अ क्लियर सॉल्यूशन। But the temperature of the clear solution is very high. That's why it is written carefully. ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो पानी है वो खौल रहा है, ये मतलब बॉइल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है लीव इट अनडिस्टर्ब्ड ओवरनाइट। क्या बोल रहे हैं हम पानी लिए थे, उसमें कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किए थे एट 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री जैसा कि मान लीजिए रूम टेम्परेचर मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस है, तो जब टेम्परेचर को हम 100 किए थे तो सॉल्युबिलिटी इसका हाई होगा ना, मतलब ये ज्यादा सॉल्ट को डिसॉल्व करेगा एट हाई टेम्परेचर, तो ये ज्यादा सॉल्ट को ऑलरेडी डिसॉल्व कर चुका है। चलिए अब क्या कर रहे हैं, जब इसको अनडिस्टर्ब ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे तो इसका टेम्परेचर 100 से 28 हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर 28 है। तो इसका मतलब इसका सॉल्युबिलिटी इज लेस, इस एट 28 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। इसका मतलब extra CuSO4 will form crystals and this is called crystallization. The process is called crystallization. Observation. आप क्या देखेंगे, you will observe the blue crystal of CuSO4 at the bottom of the beaker. बीकर के नीचे मतलब बॉटम में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल मिल जाएगा। कंक्लूजन क्या कहता है, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस called crystallization. The process is called crystallization. बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? So this is the activity by which you can form copper sulfate crystals. आप इस काम को अपने घर पे भी कर सकते हैं। एक ऐसे ही आपको बता रहे हैं आपको हम कि आप एक काम कीजिए, आप एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में पानी ले लीजिए, पानी को खौलाइए और खौलाने के बाद इसमें शुगर ऐड कीजिए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए। एक समय आएगा जब शुगर डिसॉल्व नहीं होने लगेगा। जब शुगर नहीं डिसॉल्व होने लगेगा तो हम लोग कह सकते हैं
नाउ इट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद क्या कीजिएगा, एक धागा लीजिएगा, एक छोटा सा धागा लीजिएगा, मान लीजिए कि ये धागा है, एक धागा लीजिएगा, उस धागा को इस प्रकार से एक पेंसिल पे बांध दीजिएगा और बांध के इसको इस पे ऐसे रख दीजिएगा। पेंसिल क्या है, ये बर्तन के ऊपर रह जाएगा और ये धागा नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए। आप ये करके भी देख सकते हैं। रात भर के लिए जब छोड़ दीजिएगा तो आप जब सुबह देखिएगा तो ये जो धागा है इसके चारों तरफ क्रिस्टल्स जमे होंगे और इसी को कहते हैं क्रिस्टल। मतलब जो एक्स्ट्रा जो शुगर डिसॉल्व हुआ होगा, क्योंकि जब इसको आप 100 डिग्री से 29 डिग्री पे ये आएगा तो जो एक्स्ट्रा शुगर होगा वो इस धागा पे डिपॉजिट हो जाएगा और इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एंड द सब्सटेंस दैट यू गेट ऑन द थ्रेड दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल्स। ओके, अच्छा, ये बात बता दी है आपको। एक छोटा सा बात और बोल देते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे वो एटम का बना हो, मॉलिक्यूल्स का बना हो या आयंस का बना हुआ हो, मतलब उस जिस चीज का वो मैटर बना हुआ होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड, वो इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं, हाईली ऑर्डर्ड, मतलब प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड होते हैं। अगर क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं, प्रॉपर तरीके से हाईली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा बात है, एक हम फोटो डाल देंगे इसमें, उसको आप देख लीजिएगा, समझ में आएगा। ओके, नहीं तो फिर देखते हैं कल लाइव क्लास में, कोशिश करते हैं फिर से एक बार, क्योंकि ये जो समझाने वाली बात है ना, सैचुरेशन वाला, आगे बढ़ने से पहले हमको आपका फीडबैक चाहिए होता है, तो ये लाइव क्लास में किया जा सकता है, कल करेंगे। ओके, थैंक यू।